इस वक्त बेहद अहम मामला जो है वो राजौरी शहर से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी तक जाने वाली सड़क का है। कई मरतबा एहतजाज हुए हैं, 4 सालों से काम बंद पड़ा हुआ है और यकीनन उस सड़क की हालत बेहद ख़राब। क्यों उस सड़क का काम दोबारा शुरू नहीं हो पा रहा और कब तक लोग उम्मीद करें कि इंतजामिया की तरफ से उसका काम दोबारा शुरू करवा दें? जिसमें उसका जो अप्रूवल है वो पहुंच गया है। मीनवाइल हमने माइनर रिपेयर्स का काम और शुरू के जो स्ट्रेच है जो शीमा क्रॉसिंग से लेकर जो आपका खियोड़ा हॉस्पिटल तक जाती है, जिसे रिजिड पेवमेंट बनाना है यानी कि सीमेंटेड बनाना है, जो सीमेंटेड वाला जो काम है वो हम बरसात के महीने में कर सकते हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पे वो काम लगा दिया। अगले 10-15 दिन में ये जो काम है वो आगे जो शुरू कहते हैं उसके साइड में सीईओ ऑफिस के सामने एक रोड का काम शुरू कराया है। नाबार्ड के 28 प्रोजेक्ट्स हमारे और आए हैं। सुंदरबनी का जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका काम काफ़ी देर से रुका हुआ था, उसकी AAA हमने लाई है। नौशहरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का AAA का काम जो है वो रुका हुआ था, वो हमने शुरू करवाया। और अहम प्रोजेक्ट है जो राजौरी से थन्ना मंडी की सड़क है। हालांकि उसे राजौरी थन्ना मंडी सुरनकोट सड़क के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजौरी ज़िला का जो उसका जुरिसडिक्शन है वो देहरा की गली तक है। लोगों की कुछ शिकायत है कि उस सड़क पे काम जिस तेज़ी से उस कंपनी की तरफ से किया जाना चाहिए था नहीं हो पा रहा और दिक्कत आ रही है। आप किस तरह से फॉलो कर रहे हो और कब तक वो काम बीटी हो पाएगा? रैना मोहल्ला जो कि यहाँ से शाहदा शरीफ को रोड लेफ़्ट की तरफ जाती है और यहाँ फतेहपुर से लेके वहाँ तक उस स्ट्रेच को जल्दी से ठीक किया जाए। उसके बाद हमारे 2 टिकलिश इशू हैं। एक ऐती वाली साइड से नीचे हमने अलाइनमेंट का इशू को मेरे आने के बाद 6 पैकेज का काम शुरू किया और पैकेज 5 की ट्री कटिंग शुरू हुई है। मैं आपको बताता चलूँ कि राजल में एक टनल आने वाला है, तो उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन बाकी जो नॉर्मल रोड्स हैं, जैसे आपने अगर कभी सुंदरबनी और जम्मू से रिसेंटली ट्रैवल किया होगा तो वहाँ पे काफ़ी जगह पे बीटी हो गया है। आगे सामने यहाँ दुलोगड़ा में भी कटिंग हो गई है। आप ठंडी गस्सी में भी आप थोड़े दिन में देखेंगे कटिंग शुरू हो जाएगी। लास्ट में जो एरिया जैसे नैली ककोड़ा वहाँ पे जो है अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो आपकी बीच की स्ट्रेच है ठंडी कस्सी से लेकर राजल तक वो पूरी स्ट्रेच पे काम आपका शुरू हो जाएगा। जुड़ा हुआ एक बड़ा अहम सवाल जो लोगों की तरफ से हमें पूछा जाता है कि इस हाईवे की चौड़ाई कितनी, कुछ इलाकों का रिव्यू किया था और इस तरह का मंसूबा तैयार किया जा रहा है कि मिनी सेक्रेटरीट का एक बहुत बड़ा मामला है। और उसमें सबसे अच्छी बात ये रही थी कि तब एक ऑल पार्टी डेलीगेशन आपके पास आया था, जिसमें लोगों ने बोला कि हम कंट्रोवर्सी से परे होना चाहते हैं, आप यही हेडक्वार्टर पे बना दीजिए, जिसको लेकर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना। राजौरी शहर के अंदर सर्कुलर रोड का प्रोजेक्ट है, दोनों तरफ से सड़क बनी हुई है, बीच में कुछ पैच अभी मिसिंग है। वो वेदांता आश्रम ब्रिज भी जो है वो सिर्फ एक पार्किंग ब्रिज के तौर पे बन चुका है क्योंकि रोड कंप्लीट नहीं है। वो प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल हो पाएगा? और एक ब्रिज और बटाला मंग ब्रिज जो वैली व्यू आर्मी स्कूल के पेंडिंग इशू है, जैसे अब्दुल, वो पूरा हम उसको सॉल्व करेंगे। ये लोगों की डिमांड पे और इंजीनियरिंग विंग की टेक्निकल डिवाइस पे ही हमने उसको समय रोका था, नहीं तो हमारी यही कोशिश थी कि यात्रा से पहले हम उसको। कोटरंका में सबसे बड़ा एक बवाल सा पैदा हो चुका है, वहाँ एक ही इमारत का 3 बार संगे बुनियाद रखा गया, फाउंडेशन स्टोन 3 बार रखा गया। अब चाहे हम उसे कुछ भी रीजन दे दें, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट कहें या कुछ भी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हाई सेकेंडरी स्कूल के कुछ एक कमरों में बैठ के तालीम हासिल करते हैं। लोगों की सैलरी भी रोकी कि आपने बायोमेट्रिक नहीं लगाया, तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं हमने वहाँ पे थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए। तो हमने उनकी फ़ोटो जो है हम मंगवा लेते हैं कि 10:30 के आसपास ये उनकी फ़ोटो जो उनके ZDOs हम इकट्ठी कर लेते हैं। हम स्टाफ है जैसे PHC के एम्प्लॉइज़ हैं, कई बार उनके खिलाफ PDD के एम्प्लॉय पर कंप्लेंट आती है कि वो और उनके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उनकी चेक को किस तरह रहेगा कि इम्प्लीमेंटेशन को आप काफ़ी फोकस में ले रहे हैं और काफ़ी मीटिंग्स भी आपकी तरफ से होती हैं, लेकिन लोगों की एक कंप्लेंट रह रही है कि काफ़ी सालों से, पिछले 4-5 साल से जो मटेरियल कॉस्ट थी उसकी पेमेंट नहीं हो पा रही है और कुछ पेमेंट आई भी लेकिन ब्लॉक्स इशू नहीं कर रहे, कुछ ऐसा। राजौरी ज़िला में पिछले कुछ वक्त के दौरान कुछ ऐसे मामलात सामने आए जिसको लेकर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से अलग अलग तरह के तरक्याती कामों में तेज़ी लाने की बात कही जा रही है। इस सब के बीच आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल साहब, जो पिछले काफ़ी माह से राजौरी में बतौर ज़िला मजिस्ट्रेट या ज़िला तरक्याती कमिश्नर या ज़िला कमिश्नर के तौर पर अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ अहम प्रोजेक्ट्स राजौरी ज़िला के अंदर जिनका काम काफ़ी लंबे अरसे से रुका पड़ा था, जिनमें से कुछ का काम शुरू भी हो चुका है, लेकिन जो बाकी काम बंद हैं वो कब तक शुरू होंगे, और इसके अलावा भी दीगर कुछ मसाइल पे इनसे गुफ्तगू होगी कि जो सिविल इंतजामिया से जुड़े हुए कुछ मामला थे। सर, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एक इस वक्त बेहद अहम मामला जो है वो राजौरी शहर से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी तक जाने वाली सड़क का है। कई मरतबा एहतजाज हुए हैं, 4 सालों से काम बंद पड़ा हुआ है और यकीनन उस सड़क की हालत बेहद ख़राब है। क्यों उस सड़क का काम दोबारा शुरू नहीं हो पा रहा
और कब तक लोग उम्मीद करें कि इंतजामिया की तरफ से उसका काम दोबारा शुरू करवा दिया जाएगा? जी, जैसा आपने बताया कि 4 साल से वो काम नहीं हो पा रहा था, उसमें कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम थी। उस समय के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वहाँ AAA के अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स रह गई। इसी कारण जो अप्रूवल कमेटी थी उसकी लैंग्वेजिंग की, उसके अंदर वो प्रोजेक्ट अप्रूव होते होते रह गया। लेकिन फिर अभी हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की है और काफ़ी एडवांस स्टेजेस में उसका जो अप्रूवल है वो पहुंच गया है। मीनवाइल हमने माइनर रिपेयर्स का काम और शुरू के जो स्ट्रेच है जो शीमा क्रॉसिंग से लेकर जो आपका खेड़ा हॉस्पिटल तक जाती है, जिसे रिजिड पेवमेंट बनाना है यानी कि सीमेंटेड बनाना है, जो सीमेंटेड वाला जो काम है वो हम बरसात के महीने में कर सकते हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पे वो काम लगा के रखा हुआ है। अगले 5-6 दिन में आप देखेंगे जो ब्रिगेड के जो गेट है मिर्ज़ा मोड़ तक और आगे BGBSU तक वो रोड का काम फिर से शुरू हो जाएगा। जो क्रॉस ड्रेनेज का काम है वो ऑलरेडी काफ़ी एडवांस लेवल पे पहुंच गया है। 2-3 जगहों पे लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मिर्ज़ा मोड़ हो गया, उसके पहले एक नीचे जिसे आप सनियारा महल्ला कहते हैं, उसकी जो कुछ एरियाज़ हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थे ROW के, वो भी हमारे ACR साहब बड़ी मुस्तैदी से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आई एम प्रिटी श्योर कि अगले 10-15 दिन में ये जो काम है वो आगे जो शुरू हो जाएगा। रही बात दूसरे तरक्याती कामों की, तो अब्दुल्ला ब्रिज का काम हमने करवा दिया है। दूसरा के रोड जो आपका कोटरंगा खवास रोड है, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है 30-35 साल की, वो हमने बनवाई है। उसके बाद पट्टी नाला का जो ब्रिज है, जो एक हमेशा एक बस भी वहाँ पिछली बार डूबते डूबते बच गई थी, उसका भी हमने ब्रिज बनवाया है। इसके अलावा जो हमारा अनरूथ ब्रिज है उसके लिए हमने काम फिर से शुरू करवाया है। हमने जो आपका जो ब्रिज है यहाँ से आप जिसे आप हैमिल्टन ब्रिज कहते हैं, उसके साइड में CO ऑफिस के सामने एक रोड का काम शुरू कराया है। नाबार्ड के 28 प्रोजेक्ट्स हमारे और आए हैं। सुंदरबनी का जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका काम काफ़ी देर से रुका हुआ था, उसकी AAA हमने लाई है। नौशहरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का AAA का काम जो है वो रुका हुआ था, वो हमने शुरू करवाया है। उसके बाद एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो हैं 2 शुरू करवाए हैं और 4 के हमने ज़मीनों के कागज़ और भेजे हैं, वो ट्राइबल हॉस्टल का काम करेंगे। एक फ़तेहपुर में हमने ट्राइबल स्कूल के लिए ज़मीन भेजी है। इसी तरह के सारे तरक्याती कामों को हम फिलिप देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल लगभग हमने पंचायतों के PRI के लगभग 2700 काम पूरे किए थे। इस बार हमारा टारगेट है 4700 काम करने का कोशिश कर रहे हैं हम। उसमें से पूरे के पूरे टेंडर हो गए और लगभग 1500 के आसपास अलॉटमेंट भी हो गई है। सर, एक और अहम प्रोजेक्ट है जो राजौरी से थन्ना मंडी की सड़क है। हालांकि उसे राजौरी थन्ना मंडी सोलनकोट सड़क के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजौरी ज़िला का जो उसका जुरिस्डिक्शन है वो देहरा की गली तक है। लोगों की कुछ शिकायत है कि उस सड़क पे काम जिस तेज़ी से उस कंपनी की तरफ से किया जाना चाहिए था नहीं हो पा रहा और दिक्कत आ रही है। आप किस तरह से फॉलो कर रहे हो और कब तक वो काम BT हो पाएगा थन्ना मंडी तक? मैंने जब हमने ज्वाइन किया था वहाँ मेजर एक इशू था कि लोग एक्विजिशन होने के बावजूद भी लोग जो हैं स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश नहीं कर रहे थे। उसके वजह से कॉन्ट्रैक्टर के पास बहाना था कि मैं इस काम को उस स्पीड से नहीं कर पा रहा हूँ जिस स्पीड से मैं करना चाहता हूँ। तो हमने वहाँ पे लगभग एक मैसिव ड्राइव चलाई थी जिसमें लगभग 100 के 150 के आसपास स्ट्रक्चर को 3 से 4 दिन के बाद तोड़ा गया। उसके बाद उस रोड का काम काफ़ी तेज़ी से चला है। हमने वहाँ BT का भी काम शुरू कराया था ऐसे अगस्त जुलाई एंडिंग में, लेकिन लोगों की खुद ही डिमांड थी कि 2 महीने का इस काम को डिले किया जाए ताकि सितंबर के बाद जब एक टेम्परेचर एक अप्रोप्रिएट लेवल पे पहुंचेगा और जो रोड की वेयर एंड टियर है वो भी कम हो जाएगी, तो हम उसका BT का काम भी जो है वो शुरू कर देंगे। कुछ नॉर्मल जो इश्यूज़ हैं लास्ट के स्ट्रेच में, यहाँ पे सिंगिंग हो रहा है DKG का लास्ट स्ट्रेच, उसमें शायद टाइम लग सकता है, लेकिन हमारा पहला टारगेट है कि रैना मोहल्ला जो कि यहाँ से शाहदा शरीफ को रोड लेफ़्ट की तरफ जाती है और यहाँ फतेहपुर से लेके वहाँ तक उस स्ट्रेच को जल्दी से ठीक किया जाए। उसके बाद हमारे 2 टिकलिश इशू हैं। एक ऐती वाली साइड से नीचे हमने अलाइनमेंट का इशू को रिजॉल्व करना है, उसके लिए हमने सिविल सोसाइटी मेम्बर्स के साथ बात करना शुरू कर दी है। हम चाहते हैं सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके उसकी अलाइनमेंट हम सेट करें और आगे भी जो लास्ट स्ट्रेच जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया जिसमें सिंकिंग हो रही है उसको भी हम जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें। सर, इसका राजौरी ज़िला का सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो है नेशनल हाईवे की अपग्रेडेशन का, जो कि 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर का डायमेंशन तैयार हो रहे हैं। एक फेज़ का काम जुरिस्डिक्शन के अंदर आपके चल भी रहा है। आप रेगुलरली उस काम को रिव्यू करते हैं, उसके बारे में आप अगर हमें कुछ बताएं कि किस तरह से वो काम चल रहा है और कब तक बाकी फेजेज में काम शुरू हो पाएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जब आके यहाँ पे एक्विजिशन का काम उसमें शुरू किया था, लेकिन पैकेज 3 और 4 और 5 का काम पहले से चल रहा था और 6 और 7 का काम जो है अभी तक नहीं शुरू हो पाया है। मेरे आने के बाद 6
पैकेज का काम शुरू किया और पैकेज 5 की ट्री कटिंग शुरू हुई है। मैं आपको बताता चलूँ कि राजल में एक टनल आने वाला है, तो उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन बाकी जो नॉर्मल रोड्स हैं, जैसे आपने अगर कभी सुंदरबनी और जम्मू से रिसेंटली ट्रैवल किया होगा तो वहाँ पे काफ़ी जगह पे बीटी हो गया है। आगे सामने यहाँ दलोगड़ा में भी कटिंग हो गई है, आप ठंडी कस्सी में भी आप थोड़े दिन में देखेंगे कटिंग शुरू हो जाएगी। लास्ट में जो एरिया जैसे नैली, ककोड़ा, वहाँ पे जो है अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो आपकी बीच की स्ट्रेच है ठंडी कस्सी से लेकर राजल तक, वो पूरी स्ट्रेच पे काम आपका शुरू हो जाएगा। उसके पहले की जो स्ट्रेच है राजल से लेकर जहाँ आप जिसको बामला कहते हैं, जो रियासी में आता है, वहाँ पे 80% काम हो चुका है। लास्ट के 20% काम जो है अगले 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा। सर, इसी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ एक बड़ा अहम सवाल जो लोगों की तरफ से हमें पूछा जाता है कि इस हाईवे की चौड़ाई वो कितनी रहेगी। अब हालांकि ये ग्रिफ का काम एग्जीक्यूटिव एजेंसी देखेगी, फिर भी आपके मुताबिक वो कितना मैक्सिमम स्ट्रेच कितना उसको खींचेगी? वो जो एक टेक्निकल जवाब है वो हाईवे स्पेसिफिकेशन कहते हैं। हाईवे स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि वो गाड़ी की एक स्पीड को एक मेंटेन करवाना चाहते हैं। ये वाइडनिंग तो करते ही करते हैं, लेकिन वो जिसे आप कहते हैं कर्व स्ट्रेटनिंग, जिसे आप कहते हैं कर्व स्ट्रेटनिंग, वो कर रहे हैं कई कई जगहों पर। वो बेशक रोड की विड्थ उतनी ही रखेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे एक एस कर्व है या वो उसको सीधा करके अंदर की तरफ ले जाएंगे, जिसमें वो फॉरेस्ट की लैंड ले लेंगे। इसी तरह कई जगह पे जैसे वो ब्रिजेस बना रहे हैं, जैसे बथूरी में फॉर एग्जांपल, वो एक एरिया को छोड़ देंगे, डायरेक्ट ब्रिज आ जाएगा। एक्विजिशन वहाँ कोई नहीं होगी क्योंकि ब्रिज आ जाएगा, और लेकिन स्पीड जो है गाड़ी की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो बीच में कुछ एरियाज़ में वाइडन उनका अलग लेंथ है, कुछ में अलग लेंथ है। एग्जैक्ट जो है इसका आंसर BRO वाले कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इंडेंटिंग एजेंसी होते हैं। हम वो काम जो है वो करते हैं, मतलब उनके भी। सर, एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा, जो कुछ वक्त पहले आपने अपने ही कम्प्लेक्स के कुछ इलाकों का रिव्यू किया था और इस तरह का मंसूबा तैयार किया जा रहा है कि मिनी सेक्रेटरीट का एक बहुत बड़ा मामला है। और उसमें सबसे अच्छी बात ये रही थी कि तब एक ऑल पार्टी डेलीगेशन आपके पास आया था, जिसमें लोगों ने बोला कि हम कंट्रोवर्सी से परे होना चाहते हैं, आप यही हेडक्वार्टर पे बना दीजिए, जिसको लेकर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वो कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं? मैंने जी उसी दिन हमने उस काम को आगे बढ़ाया और हमने उसकी जो फाइल है आगे भेजी है। तो हमने उसके अंदर जो है कुछ इश्यूज़ आ गए थे। RNB कह रही थी कि हम यहाँ पे अपने चीफ का ऑफिस, क्योंकि रजौरी पुंज को हम चीफ इंजीनियर देंगे, तो हम वहाँ पे अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं। तो उनसे हमारी नेगोशिएशन चल रही है, तो बहुत जल्दी हम उस लैंड को ही प्रपोज कर रहे हैं। एक TPR के लिए भी परमिशन मैं मांग रहा हूँ। तो ऑल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी मेम्बर्स ने आके बोला था कि एक जगह आइडियल लोकेशन है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए, तो अप्रूवल लेते हुए। तो आई एम प्रीटी श्योर कि मार्च तक ये इसकी अनाउंसमेंट भी होगी और इसमें काम भी शुरू होगा। और साथ में अपने कॉम्प्लेक्स की बात छेड़ी है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे हमने एक E-ऑफिस का सिस्टम शुरू किया और हमारी कोशिश है कि अगले 1 महीने तक जितने भी ऑफिस हैं उनको हम E-ऑफिस के मोड में जोड़ें, ताकि जो फाइल का जो सिस्टम है वो थोड़ा कम हो जाए। और उसके बाद जो हमने काफ़ी ज़रा ऑनलाइन, लगभग 206 सर्विसेज हम ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो लोगों का इंटरेक्शन है वो मिलने पे ज़्यादा हो, उनकी बातें सुनने में ज़्यादा हो, फाइल वर्क हमारा ऑनलाइन पे चले, ताकि हमारी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी निकले और लोगों के साथ हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो बढ़े। सर, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, अब मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करना चाहूँगा जिनका काम अभी भी शुरू नहीं हो पाया है और हमें बताया गया कि आप उन्हें भी फॉलो कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट सर रजौरी शहर के अंदर सर्कुलर रोड का प्रोजेक्ट है। दोनों तरफ से सड़क बनी हुई है, बीच में कुछ पैच अभी मिसिंग है। वो वेदांता आश्रम ब्रिज भी जो है वो सिर्फ एक पार्किंग ब्रिज के तौर पे बन चुका है, क्योंकि रोड कंप्लीट नहीं है। वो प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल हो पाएगा? और एक ब्रिज और बटाला मंग ब्रिज जो वैली व्यू आर्मी स्कूल के साथ बन रहा है, जी, जो आपका वेदांत आश्रम का ब्रिज है, उसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हैमिल्टन ब्रिज के साइड से जो रोड जाएगा, जो CO ऑफिस को टच करेगा, वो वेदांत आश्रम के ही लेफ्ट साइड पे टच करेगा। तो उससे आपका वेदांत आश्रम भी थ्रू हो जाएगा और आपके एक ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी फ्रॉम हैमिल्टन ब्रिज टू वेदांत आश्रम। फिर नेक्स्ट हमारा जो उसके बाद रहेगा कि वेदांत आश्रम के राइट अप्रोच हम हैमिल्टन ब्रिज तक, तारिक ब्रिज तक ले जाएंगे। तो वो एक आपका पैरेलल जो पूरा सिस्टम है एक हाईवे के साथ चलेगा, एक अंदर सिटी के अंदर वहाँ तक जाएगा। फर्स्ट स्ट्रेच हम इस बार ले रहे हैं जो CO ऑफिस और लेफ्ट बडाला मंग विंग्स को भी एक्टिवेट करने के लिए। दूसरा आपने पूछा मुझसे बडाला मंग के बारे में पूछा है। बडाला मंग के अंदर हमने बड़ी एडवांस स्टेज पे हमारे आर्मी के साथ नेगोशिएशन पहुंच गई हैं। हमने कुछ MOU उनके साथ साइन करना है, उसकी मॉडलिटीज़ हम तैयार कर रहे हैं, उन्हें हम एक ऑल्टरनेटिव पैच दे रहे हैं उसके लिए। तो आर्मी इज़ ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव इन दिस, लेकिन जो वक्त लेता है थोड़ा बहुत कागजी कार्रवाई में 30-40 दिन में वो भी हम पूरा कर लेंगे। सर, सर्कुलर रोड का एक मिसिंग पैच है अभी अब्दुल्ला ब्रिज से लेकर तारिक ब्रिज तक, जो पुराना शिव मंदिर है वहाँ, उसको भी रिजॉल्व करने। जी, वहाँ मैं खुद गया था और मेरे साथ वहाँ के लोकल लोग भी आए थे। तो हम जब पीछे बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी तो हमारी कोशिश थी कि हम उसको थ्रू करवा लें। फिर वहाँ लोकल लोगों ने कहा कि पानी की हाइट इस समय काफ़ी ज़्यादा है, तो आप डिले करिए इसको, ताकि कोई किसी जान और माल का नुकसान ना हो। जैसे ही बारिश कम होती है हम साइड का जो पोर्शन है उसको कट करेंगे
उसको मंदिर तक वो रास्ता लेके जाएंगे। और सर्कुलर रोड का जो लॉन्ग पेंडिंग इशू है जैसे अब्दुल्ला, वो पूरा हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ये लोगों की डिमांड पे और इंजीनियरिंग विंग की टेक्निकल डिवाइस पे ही हमने उसको उस समय रोका था, नहीं तो हमारी यही कोशिश थी कि यात्रा से पहले हम उसको स्टार्ट करें। सर आखिरी कुछ सवाल, रजौरी में कुछ नए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सेंक्शन हुए थे, कल ही आपने सुंदरपानी के कॉलेज की तामीर के काम का भी मुआयना किया। कोटरंका में सबसे बड़ा एक बवाल सा पैदा हो चुका है, वहाँ एक ही इमारत का 3 बार संग बुनियाद रखा गया, फाउंडेशन स्टोन 3 बार रखा गया। अब चाहे हम उसे कुछ भी रीज़न दे दें, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट के हैं कुछ भी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हाई सेकेंडरी स्कूल के कुछ एक कमरों में बैठ के तालीम हासिल करते हैं। और हमें ये भी पता चला कि मौजूदा वक्त में आप उसे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ताकि जल्दी से उस कॉलेज जी। पिछले दिन हम वहाँ गए थे कोटरंका में, पिछले आई थिंक अगस्त की बात है, अगस्त के पहले हफ्ते की बात है। वहाँ पे कुछ लोगों ने और वहाँ के प्रिंसिपल ने जाके हमें एक पैच ऑफ लैंड दिखाया है, वो काफ़ी अच्छा पैच हमें लग रहा है। इसके पहले भी एक पैच आइडेंटिफाई किया था, पॉलिटिकल रीज़न नहीं थे उसमें साइंटिफिक रीज़न से जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो उसकी आई वो बताया गया कि वहाँ एक फॉल्ट जोन है, तो इसलिए वो हमने पैच को रिजेक्ट करना पड़ा। दूसरा पैच हमें ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, हमने उसके पेपर बना के भेजे हैं। और एक पैच हमारी नज़र में और भी है, बिकॉज़ हमें ये मानना पड़ेगा कि माउंटेनियस यहाँ पे प्रोफाइल होता है डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे 30-40 कैनाल्स का पैच मिलना इतना आसान नहीं रहता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश जारी है, ये हम बहुत जल्द इसको, जैसे सुंदरबनी का डिग्री कॉलेज बन के तैयार हुआ है, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ इसका भी जो बहुत जल्दी जो है काम हमारा शुरू होगा। सर वर्क कल्चर की हमेशा राजौरी में कहीं ना कहीं कंप्लेंट भी रहती है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंसर्न भी रहता है, खासकर दूर दराज इलाकों में। एक चीज़ देखी गई है कि एग्रेसिवली फॉलो किया जा रहा है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को, बट दूर दराज इलाकों में अभी भी खास करके जो फील्ड स्टाफ है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, उनकी बायोमेट्रिक। जी आपने बिल्कुल सही बताया कि जैसे बॉर्डर के एरिया और ख्वास के एरिया वहाँ पे हमने बायोमेट्रिक इंट्रोड्यूस किया और मैंने 1 महीना लोगों की सैलरी भी रोकी कि आपने बायोमेट्रिक नहीं लगाया। तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं हमने वहाँ पे थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए। तो हमने उनकी फ़ोटो जो है हम मंगवा लेते हैं कि 10:30 के आसपास ये उनकी फ़ोटो जो उनके ZDOs हम इकट्ठी कर लेते हैं। हमने एक परसों भी जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके साथ मीटिंग की थी, जो हमारे शेडो एरियाज़ हैं यहाँ लो जहाँ पे अभी पेनिट्रेशन है टेलीकॉम जो टावर्स का, उनको हम ऑगमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन एरियाज़ में भी नेट फैसिलिटी आ जाए। जब वहाँ पे भी अच्छे से जो नेट फैसिलिटी का पूरा है तो है नेट फैसिलिटी, लेकिन उस लेवल की नहीं है। जब वहाँ भी हो जाएगा बायोमेट्रिक वहाँ भी चलेगा। तो लास्ट के 5% एरिया है, मैं आपको बताता चलूँ 95% डिस्ट्रिक्ट में नेट का कोई इशू नहीं है। आप यहाँ की रहने वाले हैं, आपको पता होगा। कुछ 5% एरिया हैं जो वेरियस टोपोग्राफी की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनसे हम मोबाइल पे फोटोग्राफ उनकी मंगवा रहे हैं और वो भी एक तरीके की बायोमेट्रिक पे। जो फील्ड स्टाफ है जैसे PHC के एम्प्लॉइज़ हैं, कई बार उनके खिलाफ PDD के एम्प्लॉय का कंप्लेंट आती है कि वो और उनके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उनकी चेक को किस तरह रेगुलेट किया जाएगा? बायोमेट्रिक देखिए फील्ड स्टाफ एक रहता है, जिसे आपने खुद ही बताया कि जब तक लाइनमैन पानी का लाइन खोलने नहीं जाए तक पानी नहीं चलेगा। तो उसको हम इतना फोकस ना करके हम यही इंश्योर करते हैं कि उनका एक रोस्टर सिस्टम होता है जिसमें उनको ड्यूटी हमसे ज़्यादा देनी पड़ती है। कई बार उनके 8-8 की शिफ्ट होती है, कई बार 12-12 की शिफ्ट होती है, क्योंकि 6-6 की 4 शिफ्ट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे उनकी अटेंडेंस होती है वो उनके जेई साहिबान या उनके मेट साहिबान वो मैनेज करते हैं, तो उसमें हम ज़रा इंटरफेयर नहीं करते हैं। बट हमारी यही कोशिश रहती है जो फील्ड पोस्टिंग वाले हैं वो फील्ड में ज़्यादा रहें, किसी को हमें ज़बरदस्ती दफ्तर बैठा के भी हमारा कोई वैसा मकसद नहीं है। जिसका जो रोल है उसको उस हिसाब से ड्यूटी करनी है। सर आखिरी सवाल मेरा, MG नरेगा की इम्प्लीमेंटेशन को आप काफ़ी फोकस में ले रहे हैं और काफ़ी मीटिंग्स भी आपकी तरफ से होती हैं, लेकिन लोगों की एक कंप्लेंट रह रही है कि काफ़ी सालों से, पिछले 4-5 साल से जो मटेरियल कॉस्ट थी उसकी पेमेंट नहीं हो पा रही है और कुछ पेमेंट आई भी लेकिन ब्लॉक्स इशू नहीं कर रहे, कुछ ऐसा 16 से 20 की जो पेमेंट है हमने उसको जॉइंटली उसका बना के वो भेज दिया हुआ है। वो जब वेरिफिकेशन होगी वो आ जाएगी। रिसेंटली मैंने 3.5 करोड़ की 20 जो पिछले साल जिसमें मैं हालांकि मेरे लगता होगा कि मैं काफ़ी देर से हूँ, लेकिन मुझे अभी आए 7 महीने हुए हैं, लेकिन वो इशू तब बर्निंग इशू था। तब उस इशू को भी रिजॉल्व करने के लिए हमने एक जॉइंट पिछले का स्टेटमेंट बनाया था और पिछले साल का जो डिमांड था वो 3.5 करोड़ का मटेरियल का लायबिलिटी था, वो मैंने कल परसों ही क्लियर कर दिया। तो आई एम प्रीटी श्योर कि जैसे जैसे BDO साहिबान उसको वेरीफाई करते जाएंगे तो अल्टीमेट जो वेरिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो DDO साहिबान की है। वो अगर मौके पर जाके वो काम देखेंगे तो ही वो पेमेंट करेंगे। और आई होप कि जितने काम वो उन्होंने हमें जितनी पेमेंट हमने रिलीज़ की है वो 100% जो डिस्बर्स हो जाएगी मार्च से पहले। ये हमारे साथ थे राजौरी के ज़िला तरक्याती कमिश्नर विकास कुंडल साहब, जो पिछले 7 माह से राजौरी में बतौर ज़िला मजिस्ट्रेट, ज़िला तरक्याती कमिश्नर या ज़िला कमिश्नर कह लें अपने खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। हमने इसलिए ज़रूरी समझा इनसे बात करने के लिए क्योंकि कुछ ऐसे अवामी मसाइल थे जो अवाम कुछ और कहती थी, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से स्टेटमेंट लेना उस पर बेहद ज़रूरी था ताकि पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन में कोई भी डाउट ना रहे। हमने खुल के बात की
तमाम ज़रूरी मसाइल से और इन्हें भी खुल के जवाब दिया कि किस तरह जो कुछ बड़े तरक्याती काम हैं उनको जल्दी से दोबारा शुरू करवाने में या मुकम्मल करवाने के तय इंतज़ामिया पूरी तरह से संजीदा है और मज़ीद भी कार्रवाई चल रही है कि लोगों को बुनियादी मसाइल जो भी हैं पेश आ रहे हैं उनका हल हो सके। शुक्रिया।